हिमालय बचाने की बात जो समाजवादियों ने सबसे पहले कही, लोहिया जी ने कहा, नेताजी ने कहा, हम लोग लगातार करते रहे, कहते रहे, उन हिमालयों को बचाया नहीं जा रहा। उसमें डायनेमाइट लगा करके सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। आंकड़े ये भी बताए सरकार, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहां हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहां हैं, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं कहां हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आज फोड़ा राजनीति का आइटम बम। अखिलेश यादव ने कहा सरकार यह आंकड़े भी बताए कि सबसे ज्यादा सुरक्षित बेटियां कहाँ हैं, सबसे ज्यादा कांस्टेबल डेथ कहाँ हो रही है। गौशाला में भी बड़े पैमाने पर गौ माता की जान जा रही है। छुट्टा जानवरों पर अखिलेश यादव भाजपाइयों की धज्जियां उड़ा दी। अखिलेश यादव अगली बार क्या बोले, वाह गजब। उत्तर प्रदेश सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि जो वीजा नहीं मिल रहा उसका क्या करेंगी। बजट साफ हो गया लेकिन नदियां साफ नहीं हुई। हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकारों की भी अनदेखी हो रही है। हिमालय बचाने की बात समाजवादियों ने सबसे पहले की। हिमालयों को बचाया नहीं जा रहा है। छोटा जानवर अन्य पशुओं को समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से भी आश्वासन दिलवा दिया था। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी से आश्वासन दिलवाना और उसके बाद सरकार को नाकाम करना। सोचिए डबल इंजन क्या कर रहा है आखिरकार। गौशाला जैसे पावन कार्य में घोर भ्रष्टाचार होना, ये इतना पवित्र काम है, इतना धार्मिक काम है, इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है दूध निकाल के बेच देते हैं, गोबर निकाल करके बेच देते हैं, और जो चारा आ रहा है उसमें भी खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिसका परिणाम यह है कि गौशाला में भी बड़े पैमाने पे गाय माता की जान जा रही है। गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है कोई, और जेसीबी मशीन से खोद करके वहीं दफना दिया जा रहा है, गाड़ दिया जा रहा है। वन क्षेत्र बचेगा तो जानवरों को सुरक्षित जगह मिलेगी। वनीकरण, एफॉरेस्टेशन करने, वन कटाई की क्षतिपूर्ति करना, ये जो 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं इसका बजट तो साफ कर दिया है। जैसे मां गंगा नदियों को साफ करने का इन्होंने आश्वासन तो दिया, बजट तो आया, लेकिन अंततः बजट साफ हो गया, नदियां साफ नहीं हुई। इसी तरह लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाने वाले पैसे से भी बड़े पैमाने घोटाला हो रहा है। वन संपदा पर कॉर्पोरेट के साथ मिलकर सरकार का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार, जल जंगल जमीन वाले मामले को लेकर भी अनदेखी कर रही है, जिन्हें अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो वन संपदा है वो भी दूसरों के हाथ में दिया है। उसकी वजह से देख रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, परिणाम देखिए पंजाब में क्या हुआ, कितने बड़ा पैमाने पे नुकसान हो गया। हिमालय बचाने की बात जो समाजवादियों ने सबसे पहले कही, लोहिया जी ने कहा, नेताजी ने कहा, हम लोग लगातार करते रहे, कहते रहे, उन हिमालयों को बचाया नहीं जा रहा। उसमें डायनेमाइट लगा करके सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। जंगल की जमीन को सत्ता समर्थित भूमाफियाओं से बचाना, न केवल जंगल को बचाना है बल्कि तालाबों को भी बचाना है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लखनऊ के सब तालाब पे बिल्डिंगें बन गई हैं। बड़े बड़े तालाब यहां थे जिनका संरक्षण करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन तालाबों पर भी कब्जा कर करके भूमाफियाओं के हाथ में दे दिए गए हैं। 9 साल में अगर आप देखोगे, नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और समय समय पर घोटाले सामने आए हैं। सरकार खुद शामिल है घोटालों में। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो, वाइस चांसलर के माध्यम से अपॉइंटमेंट हो, एक लंबी सूची है जहां बड़े पैमाने पर भेदभाव पीडीए परिवार के सामने हो रहा है, पीडीए लोगों के सामने हो रहा है। आंकड़े ये भी बताए सरकार,
सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहां हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहां हैं, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं कहां हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऐसा विकास करें जिससे विनाश ना हो। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप। वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौरन भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी।